माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह के फजल व करम से हम हज़रत मौलाना नाज़िम साहब की सरपरस्ती में आज हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में पहुँचे हैं। बड़ी खुशी हुई है कि बड़ी दिनों से तमन्ना थी कि हज़रत के मकाम पे पहुँचे। ये है। इसके बाद ये बानी तबलीग जमाअत हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह का इरशाद, हज़रत हकीमुल उम्मत के इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत थानवी अलैहि रहमान ने बड़ा काम किया है। मेरा दिल चाहता है कि तालीम तो उनकी हो और तरीक़ा तबलीग मेरा हो, इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी। ये मलफूज़ात हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मलफूज़ नंबर 56। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। इधर हज़रत की जो है खलवत गाह है, सामने जो आपको नज़र आ रहा है। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना नाज़िम साहब और कारी सद्दाम साहब और इसी तरीके से कारी आशिफ साहब, कारी शेख साहब हैं। ये हज़रत की खलवत गाह है, ये आपको जो नज़र आ रही है सामने। सरकार की तरफ से खत आया कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो आप देखो माशाअल्लाह हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे। हज़रत के पास आया। और ये आप जो देख रहे हैं ये भी हज़रत की खलवत गाह है। देखो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ज़ेर तालीम हैं, बच्चे तालीम हासिल करते हैं। माशाअल्लाह यहाँ का मंज़र देख के बड़ी तबीयत खुश हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बेशुमार मलफूज़ात हैं और बहुत पसंदीदा है। आप देखिएगा माशाअल्लाह, इधर देखिएगा, ये देखिए माशाअल्लाह ज़रूरी वजाहत। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद थाना भवन में 1 दर्जन से ज़ायद मकातिब कायम हो चुके हैं, जिनमें 2-3 तो हज़रत ही के वक़्फ़ करदा तकिया के इर्द गिर्द है, जो हज़रत ही के नाम से मंसूब है। उन सब मकातिब की अपनी मुस्तकिल हैसियत और अपना अलग निज़ाम है। उनमें से अक्सर आम रिवाज के मुताबिक मुल्क व बैरून मुल्क अपने सुफ़रा भेजते और बाकायदा चंदा करते कराते हैं। इस किस्म की अपील या सुफ़रा को हरगिज़ खानकाह मदरसा इमदादुल उलूम की अपील न समझना चाहिए। ताहम जो हज़रात अहले खैर अपनी तहक़ीक़ या सवाबदीद पर इन इदारों का ताउन करना चाहें, आज़ादी के साथ करें। अहले खानकाह को ना उन पर एतराज़, ना उनकी तरफ से कोई रुकावट। हज़रत थानवी के मदरसे से इनका कोई ताल्लुक़ या लेना देना नहीं, महज इत्तिला मकसूद है, क्योंकि इस गलत की वजह से आम तौर पर नावाकिफ़ हज़रात को मुगालता हो जाता है, जिसकी शिकायत बकसरत मिलती रहती है, जबकि यहाँ से कोई सफ़ीर नहीं भेजा जाता। इसी तरह मुकातबत व मुरासलत के दौरान पता भी साफ़ और वाज़ेह होना ज़रूरी है, ताकि डाक सही जगह और बर वक्त पहुँच सके। फ़कत जारी करदा है दफ्तर एहतिमाम मदरसा इमदादुल उलूम खानका इमदादिया शरफिया थाना भवन ज़िला शामली यूपी। इसके बाद चूँकि वक्त थोड़ा तंग है, सब मज़मून जो है मलफूज़ात आपको पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ, अलबत्ता दिखा सकता हूँ। ये देखिएगा माशाअल्लाह अहलुल्लाह की सोहबत फ़र्ज़ ऐन है। उसके बाद देखो आजकल की तरक्की का मफ़हूम, ये भी मलफूज़ात हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी का है। ज़ीनत का एहतिमाम देखिएगा गौर से, चंद नसाहे, ये अदब की तारीफ़ है, आप मुताला कर लीजिएगा। खानका इमदादिया शरफिया, बुज़ुर्गों की सोहबत का कम से कम फ़ायदा। ये देखिएगा माशाअल्लाह कितना अच्छा मज़मून है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब देखो,
इल्म का तालीम। ये देखिएगा बेफिक्री और बद इंतज़ामी के माना मुताला कीजिएगा इसका बगौर। हमारा तसव्वुफ़ व सुलूक क्या है, ये देखिएगा मलफूज़ात हज़रत के। ये देखिएगा इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद की बुनियाद, सादगी देखिएगा। इरशाद हकीमुल उम्मत, इरशाद हकीमुल उम्मत। आलिम का सोना इबादत क्यों, बहिश्ती ज़ेवर की अहमियत। ये देखिएगा हर काम में इस्तिक़लाल की ज़रूरत है, हुसूल मोहब्बत का तरीक़ा, खुलासे ज़िंदगी, अहलो अयाल के हुकूक़ की निगरानी, अल्लाह वालों का अदब, दीन और दुनिया की इज़्ज़त, हुस्ने मुआशरत दीन का अहम जुज़ है। अपनी इस्लाह की फ़िक्र की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिएगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ आने के बाद बड़ी तबीयत हशास व बशास हुई और मैं फिर आप लोगों को असर नो जो है हज़रत की खलवतगाह दिखाता हूँ। हमारे हज़रत मौलाना नाज़िम साहब दामत बरकातुहुल आलिया जहाँ 2 रकत नमाज़ पढ़ते हैं और अपने मदारिस के लिए और जो मदरसे के अंदर तलबा ज़ेर तालीम है उनके लिए भी माशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक हज़रत की इबादत को कबूल फ़रमाए। मैं आपको लेके चलता हूँ दफ्तर हकीमुल उम्मत। देखिएगा सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उसी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये सामने जो है ये हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का दफ्तर है। अब यहाँ कुछ बाहर से मेहमानान खुसूस की आमद व रफ्त रहती है। देखिएगा माशाअल्लाह हज़रत की खानकाह। देखिएगा माशाअल्लाह। देखिएगा माशाअल्लाह कितना खूबसूरत है दफ्तर हकीमुल उम्मत, जिसका आप बगौर मुशाहदा कर चुके हैं। ये देखिएगा हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का कांदलवी का एक अहम मलफूज़, इसका मुताला कीजिएगा। देखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खानगाह में चप्पल पहनने के आदाब, इसको भी तहरीर किया हुआ है, बगौर मुताला कीजिएगा। देखो इरशाद हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, इसको भी आप पढ़िएगा।
खलवतगाह है ये। और ताइफ़ा सैयद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुहाजिर मक्की। ये जो आप घड़ी देख रहे हैं ये हज़रत के ज़माने की ही घड़ी है, उसी वक्त की है। देखिएगा गौर से। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ऐसी जगह कर जहां अल्लाह तुझे न देख रहा हो। ये हज़रत हाफिज़ मोहम्मद ज़ामिन शहीद थानवी रहमतुल्लाह अलैह इनके मुताल्लिक़ लिखा है। माशाअल्लाह दारुल उलूम रफ़ीक़िया शेखपुर के असातिज़ा किराम भी यहाँ हज़रत की खलवतगाह में 2-2 रकात पढ़ रहे हैं। और हज़रत कभी यहाँ बैठा करते थे और कभी हज़रत यहाँ पे आ जाया करते थे, यानी जगह जो है हज़रत की बदलती रहती थी।